दोस्तों शादी में जितने लड़का लड़की खुश होते हैं उससे कई गुना ज्यादा उनके रिश्तेदार भी खुश होते हैं, क्योंकि शादी में वह भी कुछ कम एंजॉय नहीं करते। और इन्हीं शादियों से निकल कर आते हैं कुछ ऐसे फनी वीडियो जो हमें भी बहुत सारा एंजॉय करवा देते हैं। जी हाँ, इन शादियों के फनी मोमेंट्स पर हमने 4 पार्ट पहले ही बना दिए हैं। उन पर आपने अच्छा खासा प्यार दिया है, इसीलिए आज हम आपके प्यार को देखते हुए एक और मजेदार वीडियो लेकर आए हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ऐसी क्लिप दिखा देते हैं जिसे देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। जी हाँ, हमारे इंडिया में शादी हो और नाच गाना नहीं हो यह बात तो बिल्कुल भी नहीं जमती। लेकिन क्या हो जब किसी शादी में दुल्हन का नाचने का मूड हो जाए और दूल्हा दुल्हन अच्छे से ठुमके लगा रहे होते हैं, जिसके बाद एक रोमियो दूल्हे को साइड में करते हुए दुल्हन के चिपक कर डांस करने की कोशिश करता है और दूल्हे को अपनी दुल्हन के पास जाने का मौका ही नहीं देता। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, शुरू में तो दूल्हा यह सब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वह अपनी तलवार निकाल लेता है। लेकिन फिर भी यह रोमियो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है यह गर्दन कटवा कर ही मानेगा। नहीं दोस्तों, आजकल शादियों में तरह तरह की धमाकेदार एंट्री देखने को मिलती है। कोई घोड़े से तो कोई बुलेट से एंट्री मारता है और यह दूल्हा दुल्हन भी अपनी शादी में कुछ खास एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही अपनी शादी को एक खास यादगार पल बनाने के लिए जेसीबी में चढ़कर आते हैं, जिसके चलते यह जेसीबी को काफी सजाते भी हैं। लेकिन इनको क्या पता था कि ऑपरेटर की एक छोटी सी मिस्टेक इनको धड़ाक से पटक सकती है। दोस्तों, राजस्थान के इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि यह दूल्हा दुल्हन क्यों भाग रहे हैं? क्या पुलिस वाले लॉकडाउन में इनके पीछे पड़े हुए हैं? हाँ भाई हाँ। और यह गांव वाले इनके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? और क्या यह अपनी गाड़ी को पकड़ पाएंगे? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल यह एक रस्म है जिसमें शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को मंदिर तक दौड़कर ही जाना होता है और यह दोनों इसी रस्म को पूरा कर रहे होते हैं। और लॉकडाउन में यह वीडियो इस तरह से वायरल हो जाता है जैसे कोई पुलिस वाले इनके पीछे दौड़ रहे हों। और दोस्तों, चलिए रस्म की बात चल ही रही है तो आपको एक और रस्म दिखा देते हैं। दोस्तों, हर जगह अलग अलग तरह की रस्में निभाई जाती है। अच्छा। और हर किसी दूल्हे का यह सपना होता है कि वह घोड़े पर तो बैठे ही। बात तो सही है। लेकिन कुछ रस्मों के चलते आज भी भारत में ऐसे गांव हैं जहां घोड़े की जगह गधे का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। दोस्तों, बेटी की शादी में पिता को एक तरफ उसकी शादी की खुशी होती है तो दूसरी तरफ उसकी विदाई का थोड़ा सा गम भी होता है। और बेटी को विदाई के वक्त परिवार को छोड़कर जाने का गम भी होता है। यही वजह है कि बेटियां विदाई के समय अपने परिवार को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको लगता होगा कि विदाई के समय सभी दुल्हनों को दुख होता है, तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई दुल्हनों को दुख से ज्यादा उस दिन खुशी रहती है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और वह चाहकर भी रो नहीं पाती, लेकिन समाज की रस्मों को देखते हुए उन्हें रोने की एक्टिंग तो करनी ही पड़ती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर, जिसमें यह दुल्हन कभी रोने की एक्टिंग करती है तो कभी जोर से हंस पड़ती है। दोस्तों, जैसे जैसे शादी नजदीक आती है तो दूल्हा दुल्हन काफी खुश होते हैं और शादी में थोड़ी सी भी देरी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर शादी के दिन ही भयंकर तूफान आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए और जिसकी वजह से शादी की तारीख को बदलनी पड़े। लेकिन केरला के इस जोड़े को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि उनकी शादी पोस्टपोन हो जाए। और जब इनकी शादी में बाढ़ आ गई तो इन्होंने स्टेज ऊंचा करके वहां पर फेरे लिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और उसके बाद मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने के लिए एक बड़े से बर्तन में बैठकर रवाना हो गए। दोस्तों, इन दोनों के उतावलेपन के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, शादियों में आपको कोई ना कोई नमूना जरूर मिल जाएगा जो अपने आप को तुरंत समझता है और शादियों में अपना अनोखा टैलेंट दिखाकर सबको इम्प्रेस करने की भी कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी उनके यह कारनामे उल्टे पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह दूल्हे का भाई भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए बैक फ्लिप मार रहा होता है। क्या बात है। शुरू में तो यह कामयाब हो जाता है,
लेकिन इसको और ज्यादा वाहवाही चाहिए थी, जिसके बाद इनका बैलेंस बिगड़ता है और अपनी बेइज्जती करवा बैठ। और ऐसा ही यह दुल्हन करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें यह उल्टे पैर चलती है और अपनी ही शादी की पोशाक में पैर फंस जाने की वजह से धड़ाम से नीचे गिरती है और सबके सामने अपना पोपट करवा लेती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शादियों में दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदार और बाराती काफी एंजॉय करते हैं और शराब पीना भी आमतौर पर देखा जा सकता है। लेकिन कई कमीने दोस्त ऐसे होते हैं जो दूल्हे को इतनी ज्यादा पिला देते हैं कि वह शादी के दिन स्टेज पर ही खर्राटे मारने लगता है और यहाँ पर इस दूल्हे को बार बार उठाए जाने के बाद भी यह उठने का नाम ही नहीं लेता। अब इसे कौन समझाए कि बेटा जल्दी उठ जा, वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और फिर तू कुंवारा ही फिरता रहेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, जहाँ शादी की खुशी में गुलाब जामुन बांटे जा रहे थे और जब गुलाब जामुन इस महिला के पास आते हैं और जैसे ही यह महिला गुलाब जामुन उठाती है तो पास बैठे अंकल यह सोचते हुए बड़ा मुंह खोल लेते हैं कि यह गुलाब जामुन उन्हें खिलाया जाएगा। आप दो ना। लेकिन यह महिला गुलाब जामुन को दूसरे हाथ में लेकर पीछे बैठे अंकल को खिला देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। और यह अपना फोगट में ही पोपट करवा लेते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारी भारतीय शादियों में तरह तरह की रस्में निभाई जाती है और इन रस्मों के चलते कई बार लोग नर्वस और कंफ्यूज हो जाते हैं। सही बात है। अब इस दूल्हे के भाई को ही देख लीजिए, जिसे दुल्हा और दुल्हन का हाथ एक दूसरे के हाथ में देना था, लेकिन यह जनाब इस रस्म के चलते काफी कंफ्यूज हो गए और दुल्हन का हाथ अपने भाई के हाथ में देने के बजाय दुल्हन की सहेली का हाथ अपने भाई के हाथ में दे देते हैं। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। लेकिन दुल्हन की सहेली काफी समझदार निकली, जो समय पर ही अपना हाथ हटा लेती है। दोस्तों, कई बार दुल्हन का शादी करने का मूड नहीं होता है या फिर कहें कि किसी और से प्यार करती हो, लेकिन फिर भी घरवाले अपनी बेटी का भला तो सोचते ही हैं और किसी अच्छे घर में उसकी शादी तय कर देते हैं। जिसके बाद यह देखने को मिलता है जहां दूल्हे राजा अपनी शादी की खुशी में पगलाए हुए डांस कर रहे होते हैं और दूल्हा बेचारा अपनी दुल्हन को भी इसमें शामिल करना चाहता है। अबे साले। लेकिन दुल्हन का मुंह ऐसे फूला हुआ है जैसे शादी नहीं, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। इसीलिए कहते हैं कि रिश्ता करने से पहले दुल्हा दुल्हन से एक बार उनकी मंजूरी जरूर ले लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, आज का यह फनी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के मजेदार वीडियो आगे भी देखने के लिए इस चैनल पर नए हैं